आइए एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करते हैं जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है, जहां एक कुआं, सिर्फ एक कुआं, पूरे गांव की जिंदगी और मौत का फैसला करता है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये कुर्बानी, लालच और इंसानियत के असल जौहर की एक ऐसी दास्तान है जो कभी पुरानी नहीं होती। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बाप की आखिरी सांसों से। उसकी वसीयत महज अल्फाज नहीं, बल्कि एक मुकद्दस अहद है, एक ऐसा बोझ जो उसके बेटे रहीम के कंधों पर आ पड़ा है। हम बात कर रहे हैं अल-दम्माम की, एक ऐसी ज़मीन जो प्यास से तड़प रही है, जहां धूल उड़ाती हवाएं चलती हैं और उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। इस गहरी मायूसी के आलम में जिंदगी की आखिरी किरण है तो बस एक कुआं और एक शख्स, रहीम। देखिए, रहीम सिर्फ एक कुएं का मालिक नहीं, वो तो गांव की उम्मीद है। वो हर रोज अपने वालिद की वसीयत को जीता है, हर प्यासे को पानी पिलाता है और एक ऐसी कम्युनिटी की खिदमत करता है जो उसे किसी फरिश्ते से कम नहीं समझती। लेकिन हर हीरो का एक विलन भी तो होता है। मीरवास यानी रहीम का अपना चाचा उसकी नेकी का बिल्कुल तारीक एक्स है। जहां रहीम को फर्ज नजर आता है, वहीं मीरवास को सिर्फ एक मौका दिखता है, और यही दो नजरियात का तसादुम इस कहानी को एक बहुत ही अलमनाक मोड़ देने वाला है। जब लालच दिल में घर कर जाए ना, तो धोखे का खेल शुरू हो जाता है। मीरवास एक झूठा वादा लेकर आता है और इसकी मुस्कुराहट के पीछे एक जानलेवा मंसूबा छुपा है। रहीम की अपनी नेकी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। मीरवास का मंसूबा आप समझ लें एक मकड़ी के जाल जैसा था, जिसका हर धागा रहीम की मासूमियत और भरोसे से बुना गया था। वो रहीम की नेकी को ही उसके खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और उसे एक ऐसे जाल में फंसाता है जिससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। और फिर वो लम्हा आता है जब रहीम के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अपने ही खून के हाथों धोखा खाकर उसे अंधेरे और खामोशी के हवाले कर दिया जाता है। वो कुआं जो जिंदगी का जरिया था, अब उसकी कब्र बन चुका है। अंधेरे में वक्त का एहसास ही खत्म हो जाता है। रहीम के लिए हर लम्हा एक अजाब है। हड्डियां टूटी हुई हैं, लेकिन दिल इससे भी ज्यादा टूटा हुआ है। क्या इसकी नेकी का यही सिला था? जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं ना, तभी कहीं से एक गैर मुतवक्के रोशनी नजर आती है। कीचड़ में दबी एक पुरसरार गुड़िया, जिसका दर्द रहीम को अपने दर्द से भी बड़ा लगता है। अपनी तकलीफ के बावजूद वो हमदर्दी का इंतखाब करता है। और जैसे ही वो आखिरी कील निकालता है, एक ऐसी ताकत का ज़ुहूर होता है जो इस दुनिया की नहीं है। एक तेज नीली रोशनी का धमाका होता है और रहीम की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। उसने एक कैदी को आज़ाद किया था और अब वो खुद आज़ाद होने वाला था। तो ये रोशनी थी जिमिल की, पानियों की मलका की। वो एक बहुत ताकतवर हस्ती है जिसे एक आतिशी जिन ने कैद कर रखा था। उसकी आज़ादी की चाबी कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि एक इंसान का बेलोस अमल था। एक ऐसा अमल जो रहीम ने मौत के दहाने पर अंजाम दिया। लेकिन रहीम की आज़ादी एक नई और शायद ज़्यादा खौफनाक कैद की कीमत पर आई है। आतिशी जिन, जिनका लानती ताला अब भी पानी के चश्मे पर लगा हुआ है, पाताल की गहराइयों में छुपा हुआ। गांव को बचाने के लिए रहीम को जहन्नम के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। ये सफ़र जिस्मानी कम और रूहानी ज़्यादा है। पाताल लोक एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ आग बरसती है और ईमान की ठंडक ही वाहिद ढाल है। और सबसे बढ़कर ये एक यकतरफा सफर है जहां नाकामी का मतलब है हमेशा की अजियत। कहानी का क्लाइमैक्स हमें पाताल की दहकती हुई गहराइयों में ले जाता है। रहीम एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जो बदतरीन ख्वाबों से भी ज्यादा खौफनाक है, और वहां आग की खाई के पार एक ऐसा मुहाफिज खड़ा है जो इंसानियत का दुश्मन है। अफरीत रहीम के जहन में जहर घोलने की कोशिश करता है, उसे उसके खानदान के धोखे की याद दिलाकर उसका हौसला तोड़ना चाहता है। जिस गांव के लिए तुम मरने आए हो वो हंसता है, वो तो तुम्हें कब कब भुला चुका है। लेकिन रहीम का इरादा चट्टान की तरह मजबूत है। ये एक हीरो की आखिरी दुआ है। रहीम अपनी जान का सौदा नहीं कर रहा, वो इसे एक तोहफे के तौर पर पेश कर रहा है। ये बेगर्जी की इंतहा है, एक ऐसा अमल जो इसे एक फानी इंसान से एक लाफानी अलामत में बदल देगा। ये वो लम्हा है जहां दर्द की सारी हदें पार हो जाती हैं। रहीम दहकते हुए ताले को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है। उसका गोश्त जलता है, लेकिन उसकी रूह पाक हो जाती है। ये वो आग है जो उसे पानी में बदलने वाली है। और फिर एक मौजज़ा होता है। राख से एक नई जिंदगी उभरती है।
रहीम का फ़ानी जिस्म ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह एक ऐसा वजूद ले लेता है जो खालिस शफ़ाफ पानी से बना है। वो अब इंसान नहीं रहा, वो जिंदगी की अलामत बन गया है। लेकिन जब रहीम पाताल में अपनी जंग लड़ रहा था, जमीन पर एक और जंग शुरू हो चुकी थी। मीरवास ने गांव को बेचने की तैयारी कर ली है। उसकी लालच की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही। क्या रहीम वक्त पर पहुंच पाएगा? और फिर एक जोरदार गर्ज के साथ कुआं फट पड़ता है। पानी का एक ताकतवर चश्मा आसमान की तरफ बुलंद होता है और उसकी चोटी पर रहीम खड़ा है। एक पानी का देवता अपने लोगों को बचाने के लिए वापस आया है। रहीम का इंसाफ तेज और बेरहम है। मीरवास और इसके बेटों को वही मिलता है जिसकी वो ख्वाहिश करते थे, पानी ही पानी। लेकिन ये एक ऐसा पानी है जिसे वो कभी पी नहीं सकते। वो अबदी प्यास की लानत में मुब्तला हैं, अपनी ही लालच के समुंदर में डूब रहे हैं। रहीम की कहानी कुर्बानी पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक दायमी तोहफे के साथ मुकम्मल होती है। इसका जिस्म कुएं के साथ एक हो जाता है और वो गांव की एक मेहरबान रूह बन जाता है। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी बरकत है जो हमेशा बहती रहेगी। और यही इस कहानी का लाजवाल सबक है, एक ऐसी सच्चाई जो वक्त के साथ कभी धुंधलाती नहीं। लालच एक ऐसी प्यास है जिसे समंदर भी नहीं बुझा सकता। तो ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन से कुएं हैं जिनकी हिफाजत करना हम पर फर्ज है, और हम उनके लिए क्या कुर्बान करने को तैयार हैं?